Hello students, how are you? Myself Neha, and in science we are going to start our next chapter, and our next chapter is chapter 11 transport in animal and plants. आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और आज हमें पता चलेगा मीन्स व्हाट इज द एग्जैक्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स होता है टू कैरी और टू ट्रांसपोर्ट एनी सबस्टेंस और मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। किसी भी यूजफुल या वेस्ट मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना होता है ट्रांसपोर्ट करना, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है ना, तो हमारी बॉडी में भी एक ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है जिसमें कि आपका यूजफुल सबस्टेंसेस मीन्स एनर्जी सोर्सेज मीन्स आपके न्यूट्रिशन पूरी बॉडी में जैसे ही सर्कुलेट होते रहते हैं वैसे वैसे वेस्ट मटेरियल लाइक CO2 और भी आपका लिक्विड और गैस और सॉलिड की फॉर्म में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी आपका सर्कुलेट होता रहता है थ्रू आउट द बॉडी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में और प्लांट्स की बॉडी में एग्जैक्ट में होता कैसे है। ठीक है ना, तो हम लोग इस चैप्टर में जैसे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो सबसे पहले मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी में ब्लड, क्योंकि ब्लड एक लिक्विड होता है जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है और ब्लड हमारा न्यूट्रिशन के साथ साथ वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, एनर्जी भी सप्लाई करेगा और वेस्ट मटेरियल को भी एक्सक्रीट आउट करता है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। तो वेस्ट मटेरियल जैसे हमारे अंदर वेस्ट मटेरियल लाइक स्वेट वगैरह, स्वेट इट्स अ वेस्ट मटेरियल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सेल करते हैं जो हम पहले चैप्टर में कर चुके हैं वो भी वेस्ट मटेरियल। इसी तरीके से जो हमारा हम लोग यूरिन वगैरह या लिक्विड के फॉर्म में जो भी वेस्ट है वो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है। तो इसी तरीके से प्लांट्स का भी वेस्ट मटेरियल होता है, लेकिन सबका अलग अलग, हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग मेथड है कि हाउ दे एक्सक्रीट और दे रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडीज। ठीक है ना, तो अब हम पढ़ेंगे कि जब हम लोगों ने पढ़ा कि ब्लड कंपोनेंट ऑफ ब्लड, तो ब्लड जो है, ब्लड मेन ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, मीन्स आपके एनर्जीज को भी, आपके न्यूट्रिएंट्स को भी और आपके हार्मफुल और वेस्ट मटेरियल को भी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। तो सबसे पहले ब्लड पढ़ेंगे कि ब्लड होता क्या है। ब्लड एक लिक्विड सबस्टेंस है और ये जो हेल्प करता है वो मैंने आपको बताया। तो अब हम पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं ब्लड के। ब्लड के आपके 4 कंपोनेंट्स बताए गए हैं, WBC, RBC, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, WBC क्या होता है? WBC होता है आपका व्हाइट ब्लड कार्बोसेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स, RBC आपका रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्बोसेल्स। तो WBC आपका व्हाइट ब्लड सेल्स, ओके, और RBC होती है रेड ब्लड सेल्स। मोस्टली बच्चों को पता होगा कि इनकी फुल फॉर्म होती क्या है, तो आपको इनकी फुल फॉर्म को भी ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम करेंगे रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स होता क्या है, देखो ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, हमें जो इसका रेड ब्लड सेल्स इसलिए है क्योंकि ये रेड पिगमेंट कैरी करता है और वो रेड पिगमेंट कैरी करता है जस्ट बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट होता है और वो रेड पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। ओके, तो रेड ब्लड सेल्स रेड कलर की जो ये दिखती हैं वो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से ही दिखती है। और मेन फंक्शन होता है आपका RBC का कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जैसे हमने इनहेल किया और इनहेल करने के बाद जैसे ही वो लंग्स में गया तो लंग्स से ऑक्सीजन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम RBC का ही होता है। तो इसका मतलब जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो हम इनहेल कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया कि इनहेल जब हम ऑक्सीजन को करते हैं तो वो इनहेल हुआ ऑक्सीजन जब तक हमारे लंग्स से बॉडी में नहीं जाएगा तो तब तक वो एनर्जी को रिलीज ही नहीं करता है। ठीक है ना, तो वो फंक्शन करता है आपका RBC जो कि होता है ब्लड में, ये एक ब्लड का कंपोनेंट है। सेकेंड आता है आपका WBC। अब WBC का मेन फंक्शन क्या होता है? तो WBC का मैंने आपको बताया ये व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं
और इनको आपको बोलते हैं, ये फाइटर सेल्स भी होती हैं। फाइटर सेल्स इन द सेंस कि मान लो कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से हमारी बॉडी में इंजर्ट कर जाता है थ्रू एयर, थ्रू वाटर, या आप किसी न किसी के कांटेक्ट में आके अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में इंजर्ट कर जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स आपकी एज अ फाइटर सेल्स वहां पे फंक्शन करेंगी और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने में हेल्प करेगी, जिससे कि हमारा बॉडी फंक्शनिंग प्रॉपर चलता रहे, वो डिसबैलेंस ना हो, हम बीमार ना पड़े। तो ये दूसरे वर्ड्स में ये हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब बॉडी को पता चल जाता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये हमें इन्फेक्ट कर रहा है और इनफैक्ट हम लोगों को बीमार करेगा, ठीक है ना, तो वहां पे WBC अपना रोल प्ले करती है और उसका रोल होता है कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे भी फाइट करके, ठीक है ना। तो अगर व्हाइट ब्लड सेल्स जिसमें कम होती है उसमें उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊं कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना, जिससे कि सारी चीजों से प्रोटेक्ट करके रखेंगे। लाइक हमारी जैसे आर्म फोर्स या डिफेंस होते हैं, हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पे खड़े हुए रहते हैं, तो जितने भी फॉरेन मीन्स जो भी टेरर वगैरह होता है वहां पे, उनको हमारी कंट्री के अंदर घुसने से रोकता है। द सेम WBC भी ऐसा ही सेम फंक्शन करती है। बाहर का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें इफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है उसको इफेक्ट होने से रोकता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आता है आपका प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन देखो, प्लेटलेट्स जो होती हैं वो प्लेटलेट्स होती हैं आपकी, ये ब्लड क्लॉथिंग में हेल्प करती है, ठीक है ना। फ्रेगमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो आपकी बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं आपकी प्लेटलेट्स, और ये क्लॉथिंग, ब्लड क्लॉथिंग में हेल्प करता है। मान लो हमें इंजरी हो गई, कहीं चोट लग गई या कट लग गया, बॉडी में अगर कट लग जाता है तो कुछ टाइम तक तो हमारा ब्लड निकलता रहेगा, ब्लड फ्लो करता रहेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आपने देखा है कि वो ब्लड धीरे धीरे आना बंद हो जाता है। तो दैट इज, ठीक है ना, ब्लड के फ्लो को रोकना, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड, तो उसको बोलते हैं ब्लड क्लॉथिंग। ब्लड क्लॉथिंग मीन्स खून का थक्का जमना, और वो खून का थक्का जमता है आपकी प्लेटलेट्स की वजह से, ठीक है। तो प्लेटलेट्स ही आपके खून में थक्का जमाने का काम करता है, तो इसीलिए अगर प्लेटलेट्स नहीं है तो आपका वो ब्लड बहता ही रहेगा, ठीक है ना। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि ब्लड क्लॉथिंग क्या होता है, तो ब्लड क्लॉथिंग इज क्लियर कि आपका ये खून को जमाने का काम करता है। जब ब्लड का थक्का जमता है उसको बोलते हैं ब्लड क्लॉथिंग, जब खून बहते हुए वो रुकता है, और वो काम करती है आपकी प्लेटलेट्स। नेक्स्ट आता है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा भी एक ब्लड का ही कॉम्पोनेंट है, और ये येलो, पेल येलो कलर का होता है, और इसका देखो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को तो ट्रांसपोर्ट करता ही है, सबस्टेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता ही है, एज वेल एज दे आल्सो ट्रांसपोर्ट द वेस्ट मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी में वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम प्लाज्मा करता है, ठीक है। तो प्लाज्मा का मेन फंक्शन क्या हो कि ये न्यूट्रिएंट्स को तो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता ही करता है, लेकिन ब्लड के साथ ये वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। देखो यूजफुल चीजें तो पूरी बॉडी में यूज हो रही है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, यूज करने, एक्टिविटी करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वो तो एनर्जी में यूज हो जाता है, एक्टिविटी करने में यूज हो जाता है। और रहा वेस्ट मटेरियल चला जाता है हमारा या तो लार्ज इंटेस्टाइन, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, और देन एंड एस्केप थ्रू एक्सक्रीट आउट द सेम। अगर लिक्विड के फॉर्म में सबस्टेंस है, वेस्ट मटेरियल है, तो वो जाता है आपकी किडनी में, और किडनी में जाके वो हो जाता है किसके थ्रू? आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट है। आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगी कि वो होता कहाँ है और किस तरीके से वो फंक्शन करता है। तो उसके थ्रू लिक्विड हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसी तरीके से आपका ये ब्लड के कंपोनेंट्स कंप्लीट हुए, WBC, RBC, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। और अगर मैं इन सबके फंक्शन की बात करूं, इन सबका फंक्शन क्या होता है? इन सबका फंक्शन होता है, देखो, न्यूट्रिशन को सब ट्रांसपोर्ट करना पूरी बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, O2 को सर्कुलेट करना पूरी बॉडी में, जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती रहे। नेक्स्ट, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सक्रीट करने का काम करता है, और हमारी बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है ना, प्रोटेक्ट करने का काम ब्लड ही करता है, क्योंकि ब्लड के ही ये सारे कंपोनेंट्स हैं। तो ब्लड प्ले अ मेन रोल, अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल
रोल इन आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता क्या है। तो इस तरीके से आपको पता चला कि ब्लड है क्या और ब्लड के कंपोनेंट्स क्या कौन कौन से हैं और उनका मेन फंक्शन क्या है। नाउ द नेक्स्ट इज हार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ हार्ट। देखो, हार्ट का डायग्राम ड्रॉ करना इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से आपको डायग्राम ड्रॉ करना आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि हमें इसका फंक्शन देखना है कि हार्ट एग्जैक्ट में होता कहाँ है, प्रेजेंट कहाँ होता है, किस तरीके से फंक्शन करता है। इफ वी आर लाइक टॉकिंग अबाउट ह्यूमन हार्ट, तो ह्यूमन हार्ट के बारे में पहले थोड़ा सा हमें माइनर सा नॉलेज होना चाहिए। पोजीशन कहाँ होती है, कितना चैम्बर होता है, ठीक है ना। तो देखो, हार्ट में हमारा जैसे ना तो वो मिड में होता है, ना राइट साइड में होता है, और ना प्रॉपर हम बोलेंगे कि यहाँ पे राइट साइड में होता है, नहीं, वो आपका होता है जस्ट लेफ्ट साइड के इधर, ठीक है ना। तो ये आपका एब्डोमेन मीन्स जो आपका स्टमक कैविटी है और आपका जो ये आपका लंग्स का जो कैविटी है उसके जस्ट मिड में होता है। लेफ्ट साइड आपके एब्डोमेन और आपकी लंग कैविटी के मीन्स लंग कैविटी को बोलते हैं थोरेसिस कैविटी। थोरेसिस और एब्डोमेन कैविटी के लेफ्ट में होता है, साइड में, ठीक है, राइट में नहीं, लेफ्ट में होता है। ओके, तो ये तो हुआ पोजीशन हार्ट की। अब हार्ट का साइज कितना होता है, ये जितनी आपकी मुट्ठी होती है, आप ऐसे मुट्ठी बना के देखेंगे इतना आपके हार्ट का साइज होता है, ठीक है। और हार्ट 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं जो कि ब्लड को, देखो, ब्लड को ले जाना, ब्लड को लेना, एब्जॉर्ब करना, रिलीज करने का काम करता है। हार्ट एक पंपिंग मशीन का काम करता है। पहले क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट देन एक्सपेंड, ठीक है ना। इसी से बनती है आपकी हार्ट बीट। एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन से बनता है आपकी हार्ट बीट। जैसे आपको फील होता है ना कि मेरा हार्ट बीट कर रहा है, तो वो हार्ट बीट इस तरीके से करता है। मान लो जैसे हम लोग रनिंग करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें क्या फील होता है, यहाँ पे भी हार्ट बीट हो रहा है, यहाँ पे भी हार्ट बीट हो रहा है, यहाँ पे भी हार्ट बीट हो रहा है। तो वो क्यों, क्योंकि जब हम रनिंग करते हैं तो हमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ती है और उसमें हम सांस भी बड़ी जल्दी लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन का जो रेट है वो बढ़ जाता है, और उसके बढ़ने से हमारी जो कैपिलरीज है, वेन्स है, इन सब में क्या होता है, इनमें आर्टरीज में ब्लड बड़े फ्लो में घूमता रहता है, बड़ी स्पीड के साथ घूमता है। अब सबसे पहले हार्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, O2 रिच ब्लड, उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जिसमें ऑक्सीजन की होती है कमी, ठीक है ना, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की इसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें ऑक्सीजन नहीं है। नाउ अब करते हैं हमारा हार्ट शुरू। सबसे पहले जैसे आपका आर्टरीज और वीन्स मैंने पहले भी आपका क्लियर किया है। आर्टरीज जो होती हैं, आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है वीन्स, ठीक है। तो अब लेट्स स्टार्ट डिस्कशन अबाउट आपका ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। देखो, ये वाला जो पोर्शन है, इधर से जो ब्लड आएगा, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं अरोटा, AORTA, अरोटा, ठीक है। ये जो है आपका, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये आपका पल्मोनरी वेन्स, ओके, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन्स, ये आपका अरोटा, सबसे ऊपर वाला पार्ट अरोटा। देन ये है आपका इधर लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, और जो नीचे वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल,
बेटा जी आपको इन सबके नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि डायग्राम आप बनाना सीख लोगे, लेकिन इनके नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे। इसी तरीके से इधर भी आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन, ये आपका राइट आर्टरियम, उधर लेफ्ट था, उधर लेफ्ट आर्टरियम था, इधर राइट आर्टरियम। और ये आपका राइट वेंट्रिकल। ओके, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये सुपीरियर वेना कावा और नीचे वाला इंफीरियर वेना कावा। जैसे होता है ना सुपीरियर मींस ऊपर वाला, ठीक है ना। तो ये सुपीरियर वेना कावा और ये इंफीरियर वेना कावा। तो ये आपका इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। तो ये हुआ हार्ट का डायग्राम और ये मैंने लेवलिंग आपको बताई। अब हमें ये देखना है कि हार्ट फंक्शन कैसे करता है। हार्ट का फंक्शन होता है, स्टार्ट आपका कहां से, देखो इधर से आपका ब्लड आया और ब्लड कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर से आता है, आपका आती है ये आर्टरीज, और आर्टरीज किधर है, ये रही आपकी पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड आता है आपका किधर, आपका लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि वो लेफ्ट में आया है और ब्लड आ रहा है तो उसकी वॉल्स होती है रिलैक्स, मींस वॉल्स चौड़ी हो जाएगी, जगह देगा जिससे कि वो ब्लड उसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो। ध्यान देना इन चीजों में कि मैं एक्सप्लेन किस तरीके से कर रही हूँ, आपको समझना है इन चीजों को। इस वाले पोर्शन में ब्लड आया तो इसकी वॉल्स क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई, फैल गई। एक्सपेंड होने से उसमें ज्यादा से ज्यादा ब्लड आएगा। अब ब्लड पूरा भरने के बाद उसकी वॉल्स प्रेशर बनाना शुरू करेगी और वो हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट होने से वो ब्लड चला जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। पहले किसका, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आया आपका लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम में वॉल अच्छे से एक्सपेंड हुई, एक्सपेंड होने के बाद ब्लड अच्छे से एब्जॉर्ब हुआ, अच्छे से उसमें कलेक्ट हो गया, और कलेक्ट होने के बाद जब लेफ्ट आर्टरियम ने प्रेशर बनाया और वो आपका ब्लड चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्स है ये बहुत थिक होती है, थिक होने की वजह से वो प्रेशर भी उसमें अच्छा खासा बना सकती है, और तब जब वो एक प्रेशर से ब्लड भेजती है पूरी बॉडी में, ठीक है। तो यहां से जाएगा आपका ब्लड किधर, आपकी पूरी बॉडी में, क्योंकि लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है वो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन है तो वो ब्लड डायरेक्टली जाएगा बॉडी में, ठीक है। अब ये जो आपका इधर वाला पार्ट है मींस आपका राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल, तो इसमें ब्लड आया आपका किधर से, इसमें से बॉडी से आपका ब्लड आया जो क्या था, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट नहीं थी, और वो जाएगा किधर, सबसे पहले वो आया आपका राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में सेम फंक्शन जो लेफ्ट में हुआ वो राइट में हो रहा है। कैसे कि जब ब्लड, कौन सा ब्लड, लेकिन फर्क ये है कि उधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आया तो इसकी वॉल्स हो गई एक्सपेंड, एक्सपेंड होने से उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ब्लड आएगा, और ब्लड जब वहां पूरी कैपेसिटी हो जाएगी तब फिर से आपका राइट आर्टरियम बनाएगा दबाव, और प्रेशर होने से हो जाएगा ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल में। क्लियर। और राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड जाएगा तो इसकी वॉल्स फिर से मैंने आपको बताया इसकी वॉल्स थिक होती हैं, और वो एक प्रेशर बनाएगा अच्छा खासा, और प्रेशर बनाने से ये ब्लड जाएगा किधर, लंग्स में, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है,
आर्टरियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर पूरी बॉडी में जाएगा। समझ आया? तो इस तरीके से आपका लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और आपका राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल फंक्शन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड आपका है राइट आर्टरियम में, देन उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट सबसे पहले इसकी वॉल क्या हुई, इसकी वॉल एक्सपेंड हुई, ब्लड लिया, फिर से कॉन्टेक्ट हुई, ब्लड आया वेंट्रिकल में। पहले जब ले रहा था तब वॉल कैसी हो गई, एक्सपेंड, फैल गई, और फिर जब प्रेशर बनाना था, पूरी बॉडी में ब्लड भेजना था, तब वॉल्स हो गई कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जाएगा ब्लड पूरी बॉडी में। ठीक है, देन यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया आपका किसने, राइट एट्रियम ने। जब ले रहा है तब वॉल्स हो गई क्या, एक्सपेंड, फैल गई, ब्लड लिया जा रहा है, और फिर जब क्वांटिटी खत्म हो जाएगी ब्लड की या उसमें कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, प्रेशर बनाएगा, ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में। क्लियर? और राइट वेंट्रिकल में आने के बाद इसकी वॉल्स होती है थिक, प्रेशर बनाएगी और यहाँ से ब्लड जाएगा लंग्स में। ये वाली साइड का मींस राइट वेंट्रिकल का जाएगा लंग्स में, क्या होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, और ये वाला ब्लड जाएगा बॉडी में, क्योंकि ये पहले से क्या है, ये पहले से ही ऑक्सीजनेटेड था। तो ये हुआ मेन फंक्शन आपका हार्ट का, कि हार्ट किस तरीके से फंक्शन करता है। तो अब लोगों को अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि इसमें आपका हार्ट किस तरीके से किधर ब्लड जा रहा है और किस तरीके से ब्लड आ रहा है। अब मेन अगर मैं ब्लड कैपिलरीज की बात करूं, अगर कैपिलरीज की बात करूं और आपके आर्टरीज और वीन्स, मैंने आपको पहले क्लियर किया कि जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो किधर आ रहा है, जो इधर आ रहा है आपका लेफ्ट आर्टरियम में, और जो आपकी वीन्स है, वीन्स कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस जहां पे ऑक्सीजन नहीं होती है ब्लड में, उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो किधर आता है, वो इधर आता है आपका किधर, राइट आर्टरियम में, और राइट आर्टरियम के बाद जाता है वेंट्रिकल में। तो दोनों में आपको पता चल गया कि आपका आर्टरीज और वीन्स क्या होता है। तो अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ट्रांसपोर्ट होता क्या है, ब्लड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो ब्लड के कंपोनेंट्स हम लोगों ने क्या क्या किए, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। आरबीसी क्या करती है, रेड ब्लड सेल्स, रेड कलर की दिखाई देती है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से वो रेड कलर की दिखाई देती है। डब्ल्यूबीसी होती है आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स, क्लियर। और देन आपकी प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या करती है, आपके ऑक्सीजन को मींस न्यूट्रिशंस को और वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। इज दैट क्लियर? ओके, देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। ठीक है, और आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, सर्कुलेटरी में सर्कुलेट करना, बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, उसको वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है आपका हार्ट। हार्ट इज अ सर्कुलेटरी ऑर्गन। अगर आपसे आपको पूछता है कि व्हाट इज द सर्कुलेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना, तो आप बोलेंगे हार्ट इज अ सर्कुलेटरी ऑर्गन इन मींस इन ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर? और हार्ट में मेन आपका फंक्शन अरोटा, देन आपका पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन्स, देन आपका आ गया लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और देन इधर ये राइट वाला ले लो। सिर्फ उधर देखो, उधर लेफ्ट वाला पार्ट है, इधर राइट वाला पार्ट है। मोस्टली जो नेम है वो सेम है, पल्मोनरी आर्टरी उधर भी है, पल्मोनरी आर्टरी इधर भी है, पल्मोनरी वीन उधर है, पल्मोनरी वीन इधर भी है। उधर भी आपका किसके बारे में बताया गया है, उधर आपका लेफ्ट आर्टरियम है, इधर आपका राइट आर्टरियम है, इधर आपका राइट वेंट्रिकल है, उधर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। क्लियर? बस ये वाला ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और ये वाला पोर्शन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा आपकी पूरी बॉडी में और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा आपके लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। क्लियर? तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि आर्टरीज और वीन्स क्या होती है। तो आर्टरीज और वीन्स अलग अलग ब्लड कैरी करती है। आर्टरीज कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नहीं आर्टरीज करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और आपकी वीन्स करती हैं आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी। क्लियर? ओके, तो अभी के लिए आपका इतना ही, नहीं तो टॉपिक हो जाएगा आपका ज्यादा और आप हो जाएंगे कंफ्यूज। ओके, नाउ यू हैव टू ट्राई टू मेक द डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट और आप डिफरेंशिएट करेंगे आर्टरीज और वीन्स में कि आर्टरीज और वीन्स क्या होती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
क्या होता है, और आपको ये भी करना है कि ब्लड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं विद देयर 3 और 4 फंक्शंस. ओके, नाउ टेक केयर ऑफ यू.